सभी के घरों में दरारें आ चुकी हैं। जो हाल जोशीमठ का आज की तारीख में हो चुका है, वही हाल कई ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं जो कमजोर हो चुके हैं। पानी का है ही नहीं, बिल्कुल नहीं पानी, अब तो बिल्कुल नहीं। स्रोत जब से बंद हुए हैं, जहाँ हम रहते हैं आप रह जाओ वहाँ 1 महीने, तुम्हें पता लग जाएगा। नहीं मांगेंगे हम दरार के पैसे, हम कुछ हड़ताल नहीं करेंगे। क्या करें, वैसे भी तबीयत खराब रहती है पूरी। डर के साए में रहना पड़ रहा है क्योंकि हर वक्त बच्चों को बोलना पड़ता है बाहर निकलो भाई ब्लास्ट हो रहा है। बिल्कुल पानी सूखने के बाद वो जगह रहने लायक नहीं बचती है। 5-6 महीना बेटे चट्टा के सूख गए हो। तो सबसे बड़ी त्रासदी यही है पहाड़ों में कि यहाँ पर पानी के स्रोत खत्म होते जा रहे हैं, और पानी के स्रोत खत्म होने का मतलब ये है कि वहाँ पर जो जिंदगी है वो ठहर गई है, और ठहरने का मतलब यही है कि वहाँ से पलायन होगा। नमस्कार, मेरा नाम विकेश है, आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं। इस समय हम व्यासी में मौजूद हैं। ये बद्रीनाथ हाईवे है, और यहाँ पर एक ज़रूरी बात जो आपको सबको बताना ज़रूरी है वो ये है कि यहाँ पर अटारी गांव में सभी के घरों में दरारें आ चुकी हैं, और ये दरारें आई हैं कर्णप्रयाग रेलवे लाइन जो यहाँ पर बिछ रही है, जो यहाँ से टनल होके जा रही है। इसकी वजह से जो यहाँ पर रात को ब्लास्टिंग होती है, स्थानीय लोगों का कहना है कि रात होते ही यहाँ पर ब्लास्टिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनके घरों हिलने लग जाते हैं, और जिसके बाद वहाँ पर दरारें पड़ जाती हैं। स्थानीय लोगों ने ये भी बताया कि उन्होंने बड़े बड़े उच्च अधिकारियों तक ये अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। हालांकि थोड़ा बहुत जो क्षतिग्रस्त हुआ है लोगों के घर, उसको लेकर थोड़ा बहुत मुआवजा दे दिया गया है, लेकिन उस मुआवजे में लोगों के क्षतिग्रस्त घरों को किस तरह से वो उनके मरम्मत कर पाएंगे, किस तरह से वो उस पूरे घर को, अगर कमज़ोर हो चुका है, उसकी बुनियाद कमज़ोर हो चुकी है, तो उसको पूरा गिरा के किस तरह से उसको दोबारा खड़ा कर पाएंगे। जब से विकास के कार्यों को बहुत धुरी दी गई है पहाड़ों में, तब से पहाड़ों में लोगों के घर कमज़ोर हो रहे हैं, पहाड़ कमज़ोर हो रहे हैं। जो हाल जोशीमठ का आज की तारीख में हो चुका है, वही हाल कई ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं जो टनल बनने की वजह से, बड़े बड़े भयंकर विस्फोट होने की वजह से कमज़ोर हो चुके हैं। यही हाल आज अटारी का है। अटारी में हम इस समय मौजूद हैं। आप पीछे की तस्वीरें भी देख सकते हैं कैसे पहाड़ों में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं, और जब पहाड़ों में दरारें आ चुकी है तो लोगों के घरों में दरार आना स्वाभाविक है, और इस दरार से लोग संकट में रहने को मजबूर हैं। तो अभी हम अटारी गाँव में मौजूद हैं, और हमारे साथ स्थानीय लोग यहाँ के मौजूद हैं जिनके घर पर दरार आई है। हालाँकि इनका कहना है कि इन्हें मुआवजा मिल चुका है, लेकिन वो पूर्ण मुआवजा नहीं है जिसकी वो मांग कर रहे थे। तो सर, पहले तो आप इन दरारों के बारे में बताइए, कितनी बड़ी दरारें आई थी और कितना नुकसान हुआ था? दरार तो हमारे काफ़ी आ रही है, ऐसी बात तो नहीं है। जिस हिसाब से दरारें आ रखी है ना, उस हिसाब से हमारे मुआवजा नहीं मिला। क्या कितना नुकसान, मतलब कितना, जैसे आपका ज़मीन कितनी है और कितना मुआवजा मिलना चाहिए था, और नुकसान कितना हुआ है? मतलब ज़मीन तो जैसे मतलब जो पहले कुछ ज़मीन गई हमारे ना। अच्छा, ज़मीन गई थी। हाँ, जो पहले जो लगा लो 10 लाख रुपये नाली ज़मीन हमारे को उस टाइम। हो सकता है जैसे ब्लास्ट हो रहे हैं ना, ये मकानों को नीचे गिरने का भी डर भी है इसमें। ये तो है, कमज़ोर से हो गए। हाँ। कितना डर लगता है रहने में यहाँ पे? जब ब्लास्ट हम घर से बाहर निकल जाते फिर मकान से। ब्लास्ट तो रोज ही डेली हो रही है। तो कैसा रहता है उस समय जब रात को जब ब्लास्ट होता है, आप लोग बाहर निकल जाते हैं, और जब आप जैसे बता रहे थे आप कि आपने पुट्टियों से भी भरे अपने दरार को, उसके बाद दोबारा पड़ी है कि दरार? दोबारा आ गए दरारें। हाँ, दोबारा आ गए। अच्छा, एक बार आप ये बताइए कि जैसे अब जब से ये काम शुरू चला, उसके कितने टाइम बाद दरारें आई, तब आपने मांगें कब की कि हमें मुआवजा चाहिए? उसका कितने टाइम बाद मुआवजा मिला? दरारें तभी आई जब से ब्लास्ट शुरू हुए, उससे पहले नहीं थे। कितने टाइम पहले ब्लास्ट शुरू हुए थे? तो ब्लास्ट जब से काम नहीं चालू हुआ टनल का। अच्छा, तब से ब्लास्ट आने लगे थे। और उसके कितने टाइम बाद आपने मांग की और गाँव वालों ने मांग की, उसका कब मुआवजा मिला? 2-3 साल से मांग शुरू। अच्छा, मुआवजा मैं अभी मिला। हाँ, 2 दिन महीने पहले। 2-3 महीने पहले मुआवजा मिला। आपके बच्चे भी होंगे, बच्चे कहाँ पे हैं? बच्चे घर रहते शाम को। तो कितने बजे ब्लास्ट शुरू हो जाता है? कभी जो करते हैं 7 बजे 6 बजे टाइम पे ना। अच्छा, उस समय कभी दिन में करते, दिन में मर्डर डर नहीं होता, कोई मकान नहीं करे, कोई बात नहीं। हाँ, रात को गिरने का डर तो सब बाहर निकल जाते हैं। बस यही है। ऐसे तो डर के साए में रहना पड़ रहा है क्योंकि हर वक्त बच्चों को बोलना पड़ता है बाहर निकलो भाई ब्लास्ट हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, गांव के लोग इस टनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब जैसे काम शुरू हुआ है, क्या ज़रूरत थी इसकी, या फिर किस तरीके से काम करना चाहिए था, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? गाँव वालों ने ये बोला कि आप मतलब ब्लास्ट बंद करो, मतलब मुझे बताया उन्होंने, टनल के लिए मना नहीं किया उन्होंने, ये कहा कि मैं ब्लास्ट ना करो बस। ताकि हमारे ये पानी की जरूरत है ना, ये सारे मर चुके हैं, सब सूख चुके हैं मतलब। हाँ, ये भी बड़ा नुकसान है कि जब टनल बनती है, ब्लास्टिंग होती है, तो उससे जो स्रोत होते हैं पानी के, नेचुरल स्रोत, वो बंद हो जाते हैं। अच्छा, पानी की कितनी किल्लत है यहाँ पे? उसके पानी का है ही नहीं, बिल्कुल नहीं पानी, अब तो बिल्कुल नहीं। स्रोत जब से बंद हुए हैं? जब स्रोत बंद हुए, तो हमारे जो खेते थे ना, तो सारे पानी के खेत थे।
अच्छा, ये पानी के खेत हैं सारे। अब सब सूख रहे पानी है नहीं, कहाँ सकते सब्जी में डालते हुए है नहीं कुछ नहीं। ये है। तो खेती भी तो बहुत बंजर पड़ गई होगी इस वजह से। हाँ बहुत बंजर है। अच्छा, जैसे ये भाई पानी के स्रोत सूख चुके हैं सारे, तो पानी की क्या व्यवस्था होती है? उनकी व्यवस्था अभी पाइप लाइन बिछा रही है उन्होंने, वो सुबह आता इसमें भरनी किसी ने एक बाल्टी भर ली, बाद का समय फिर ये है। यहाँ पे कम जाना भी टैंक लगा यहाँ पे, यहाँ से लोग गाँव वाले सर से पानी में ढो रहे हैं यहाँ से ये टैंक से। तो गौशाला में इस समय मौजूद हैं हम। यहाँ पर भी कई सारी दरारें आई हैं, जो कॉलम है उन्होंने अपना दीवार छोड़ दी है, जैसे तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो ज़रूरी बात ये है कि कहने को कह सकता है कोई भी कि ये गौशाला ही तो है, इसका क्या मुआवजा देना है किसी को, लेकिन इसको बनाने में जो लागत आई होगी, इस ज़मीन में जो इसकी जो लागत होगी, और यहाँ पर जो पशु पल रहे हैं, इन सब से लोगों का रोज़गार चलता है। और जब यही नहीं रहेगा तो लोगों का जाहिर सी बात है रोज़गार भी छिनेगा, और पानी के स्रोत भी यहाँ पर बंद हो चुके हैं। तो कई सारी परेशानियाँ हैं जिनसे रूबरू होना है। हालांकि सरकार ने जिस तरह के मुआवजे भी दिए हैं, लेकिन वो मुआवजे क्या भरपूर हैं, वो मुआवजे क्या इन दरारों को भरने के लिए, फिर उसके बाद जो नुकसान हुआ है उसको, क्योंकि पूरी की पूरी जो बुनियाद है इस घर की या फिर इस गौशाला की पूरी कमज़ोर हो चुकी है। और अगर कमज़ोर हो जाएगी बुनियाद तो उसके बाद कभी भी डर रहता है कि पूरी की पूरी इमारत गिर जाए। कई सारी ऐसी दरारें हैं जिनको देखकर ही डर लग रहा है कि कभी भी अगर कोई बड़ा छोटा मोटा भूकंप भी आ जाए तो उसके बाद भी ये इमारतें गिर सकती हैं। नोटिस भेजें, वो कुछ भेजें, हमारे को डंडा मारे हम खा लेंगे, तो क्यों हम परेशानी में हैं? जिनके पेट में जिनको खाना मिल रहा होगा, खाना छीनेंगे तो दर्द नहीं होगा? सबको होगा। और जिस जगह पे हम हैं तो सरकार क्या कर सकती है उस जगह में? हमने वहाँ जाके भी बोला कि आप लोग जहाँ हम रहते हैं आप रह जाओ वहाँ 1 महीने, तुम्हें पता लग जाएगा। नहीं मांगेंगे हम दरार के पैसे, हम कुछ हड़ताल नहीं करेंगे। 1 महीने रह जाओ हमारी जगह पे, आप रह जाओ, आप बेच तो करो जैसे हम कर रहे हैं। खेत में हो जाता तो पहले तो मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखाया, अब है ही नहीं तो अब आगे कैसे पढ़ाऊँ मैं उनको? आप कॉलेज के लिए बोलेंगे तो कहाँ से लिखाऊंगा मैं उनको? पहले मैं खेत में सब्जी कर देती, कभी कुछ बेच बूझ के ना तो हो जाता था। जैसे घास होता था तो घास बेच के, मैं गाय को पाल के दूध बेच के कर देते थे हम। अब कहाँ से करेंगे भैया हम? मेरे को तो बहुत परेशानी है, मैं ही कमाती हूँ, आदमी मेरा कुछ नहीं करता, उनका रोजगार नहीं है, 3 बच्चे हैं। अब तो नहीं होगा व्यवस्था भैया, ना वो हमारे को देखेंगे। अब ऐसे ही होगा कि ये तो नीचे जाएंगे तो ऊपर जाएंगे। भैया परेशानी हो रही है, वो कहाँ है अभी मकान की देख लो, वो सारा ही पूरा हटा हुआ है। अब कहाँ लगाए मकान ही आगे वही आज भैंस हो गया सारा, क्या करें? वैसे भी तबीयत खराब रहती है पूरी, बच्चा भी वैसे हो गए, बड़े हो गए। हाँ 18 साल का बच्चा भी कमाने लायक नहीं है, कुछ नहीं। हाँ कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे 3 हैं, 2 लड़की है 1 लड़का। हाँ ये चक्कर है। नहीं तो आपकी तबीयत कब से रहती है खराब? ये तबीयत कम से कम 10-12 महीने हो गए और साल हो गए। हाँ ये पूरा तबीयत खराब हो, वो रोज का थी दुकान थी वो बेची हल्की भूल गई, वो उसमें आप कहाँ है? कुछ नहीं होता। नहीं है। तो ये अटारी गांव का वो पानी का स्रोत है जो सूख गया है, और पानी सूखने की वजह से ही अब यहाँ के लोगों की खेती भी नष्ट हो चुकी है। यहाँ पर जिस तरीके का काम भी करवाया गया, आप देख सकते हैं कि खेती करने के लिए नहर बनाई गई है, वो नहर सब सूख गई है। और आपको एक छोटी परेशानी ये लग सकती है कि टनल बन रही है, लोगों के घर में दरार आ चुकी है, लेकिन वही परेशानी कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर रही है उसका अंदेशा सिर्फ यहाँ पर रहने वाले लोगों को ही है। क्योंकि न सिर्फ घरों पर दरार पड़ी है, उनके जीने का जो ख़तरा हो चुका है पैदा, क्योंकि ब्लास्ट होने के बाद सब लोग घर से निकल जाते हैं ताकि किसी तरह का ख़तरा, अगर अनहोनी, भगवान न करे कोई अनहोनी हो जाए, इस तरह की अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो लोगों की जान को भी खतरा हो जाता है। एक खतरा ये भी है, और सबसे बड़ा नुकसान जो यहाँ के लोगों को टनल बनने से हुआ है, और वो संभवतः पहाड़ के हर क्षेत्र में रहता है। जिस तरह से रोड काटी जाती है, पहाड़ काटे जाते हैं, उस वजह से जो पानी के स्रोत हैं वो बंद हो जाते हैं। और पानी के स्रोत बंद होने का मतलब ये है कि लोगों की जो खेती थी, जिससे उनका सब्ज़ी शाम की हुआ करती थी, वो सारी नष्ट हो जाती है। अब लोगों को पैसे देकर बाज़ार से सब्जियाँ लानी पड़ती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संकट है, इसकी तरफ शायद किसी का ध्यान ना जाए। लेकिन ये जो घरों पे दरार आ रही है, उससे भी बड़ा संकट ये है, क्योंकि घरों में दरार आने के बाद इंसान वहाँ पर बहुत समय तक रह सकता है, लेकिन पानी सूखने के बाद वो जगह रहने लायक नहीं बचती है। हम तो बहुत परेशान हो गए बेटी ना। हाँ मतलब खेत भी हमारा सूख गया, पैंट भी हमारा सूख गया, 2 सूरज छिन हमार वो सूख गया, साफ बड़े कन। हाँ तो गेहूँ में भी पैंट डाल से साग सब्जी आता वो बेटे नाम नहीं साग सब्जी। और सब लोग यखन जानता पानी लेके। हाँ सब ही ख्यान छिन पैंट। कभी बेटी ने पानी सूखी और मतलब कन परेशानी हो जाओ।
5-6 महीना बिटिन चढ़ता के सूख गए वो। हाँ हम तो वो बिटिन पाने परसन है। और खेती बाड़ी कभी बंद हो? खेती बाड़ी तो 1 साल लगे पैण था ये का वो भी नहीं नाना ड्राम भी नहीं नाना पूरा। हाँ तो हमने नया जो मैं कि जुला जी दौड़न की कपड़ा जी दौड़न की हम तो 10 बार परिवार सभी क्या होता पानी भाई जानी नहर बनी एक और मतलब सब रोपनी खाते रहे सब सूखे गए रोपनी खान छे चावल आन छे न मार बहुत। चावल बहुत हाँ। पर अब वो भी नहीं होता ना पानी की व्यवस्था भी नहीं अब यान में तो लोग जल जाला बहेर तो पलायन हो जाता है। साग सब्जी भी लेता मर गए बाजार ना वो जान्छ मैं प्याज आलू राई सर्दियों टाइम पर ना। हाँ लहसुन तो साफ बड़े सूख गए ना प्याज पौध भी सिला वो साफ बड़े सूख गए। हाँ तुम बलकन देख ले आना फोन। तो ये अटारी गांव के वो खेत हैं जो आज की तारीख में बंजर पड़ चुके हैं। आप यहाँ पर अगर कैमरा घुमाएंगे नज़र घुमाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये नहर आ रही है और ये नहर इसीलिए बनाई गई थी जो यहाँ पर पानी के स्रोत थे उनसे यहाँ पर रोपनी लगाई जा सके यहाँ पर तराई का काम किया जा सके। लेकिन ये जो पूरे के पूरे खेत बंजर हो चुके हैं ये गवाह है इस गाँव की बर्बादी का। ये गवाह है कि जो अंधाधुंध विकास के काम पहाड़ों में हो रहे हैं ये खेत ये बंजर पड़े खेत इस चीज़ की गवाही देते हैं कि आज पहाड़ बर्बाद हो चुके हैं जो विकास की अंधी दौड़ में पूरे की पूरी सरकारें और पूरी की पूरा समाज दौड़ रहा है। अटारी गांव से मेरे साथ सुनेगा इंडिया की रिपोर्ट।